Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss RRB JE CBT 2 expected cutoff for Bangalore zone. So let us start our video. RRB JE CBT 2 का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने अपना प्राइमरी डेटा रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया है। सेकंड, हमने उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके उन स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर किया। थर्ड, हमें ये नहीं देखना है कि हमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में क्या रैंक आ रही है, बल्कि हमें अपनी कंबाइंड रैंक देखनी है। चलो हम बेंगलोर जोन के कट ऑफ को एनालाइज करने के लिए इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। 100 स्कोर पे मैकेनिकल में 20, ENC में 2, इलेक्ट्रिकल में 20 एंड कंबाइंड रैंक 42। 95 स्कोर पे मैकेनिकल में 37, ENC में 5, इलेक्ट्रिकल में 38 एंड कंबाइंड रैंक 80। 90 पे मैकेनिकल में 65, ENC में 10, इलेक्ट्रिकल में 60 एंड कंबाइंड रैंक 135। 85 स्कोर पे मैकेनिकल में 110, ENC में 15, इलेक्ट्रिकल में 85 एंड कंबाइंड रैंक 210। ये हमारी कंबाइंड रैंक बन के आ रही हैं। अब हम अपना सेकंड फैक्टर कंसिडर करेंगे। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। 100 स्कोर पे हमारी कंबाइंड रैंक 42 बन के आ रही थी, हम उसको 45 मान के ले चलेंगे। 95 पे हमारी रैंक 80 आ रही थी, हम इसको 90 कंसिडर करेंगे। 90 पे हमारी रैंक 135 आ रही थी, हम इसको 150 कंसिडर करेंगे। एंड 85 पे जो 210 आ रही थी, हम इसको 230 कंसिडर करेंगे। मतलब अब हम इस रैंक को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि इस रैंक को कंसिडरेशन में लेंगे। हमने अपना प्राइमरी डेटा भी लिया। सेकंड, हमने उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। नो डाउट ये स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे क्योंकि CBT 1 के टाइम ऑलमोस्ट सबको रैंक मित्रा जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस हो गया। थर्ड, हमने अपनी कंबाइंड रैंक भी देख ली। अब हम बाकी फैक्टर्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बार ओपन मेरिट यानी कि जनरल सीट्स को देख लेते हैं। स्टोर्स में 5, SNT में 7, प्योर इलेक्ट्रिकल में 24, प्योर मैकेनिकल में 66, मीन्स टोटल सीट्स अराउंड 100 बन के आ रही हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट ये सीट्स भी कट ऑफ डिसाइड करने में इम्पैक्ट करेंगी, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। टोटल ओपन मेरिट सीट्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स अराउंड 1500 स्टूडेंट्स ने ओपन मेरिट से कम्पीट किया। टोटल कैटेगरी सीट्स मिला के अराउंड 210 सीट्स बन के आ रही हैं। मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स अराउंड 3100 स्टूडेंट्स ने CBT 2 में कम्पीट किया। अब हम एक बार बेंगलोर जोन के CBT 1 के कट ऑफ को देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो जनरल का जो लास्ट कट ऑफ गया है वो है अराउंड 59। ऐसे अगर SNT की बात करेंगे तो अराउंड 64 लास्ट कट ऑफ गया। ऐसे अगर मैकेनिकल की बात करेंगे तो 53, 58 के अराउंड गया है। अब अगर हम एक बार कैटेगरीज की बात करेंगे तो 50, 45, 53, ऐसे यहाँ से 40, 40, 42, 57। सो हम इस फैक्टर को भी कंसिडरेशन में लेंगे। काफ़ी क्लोजली एनालाइज करने के बाद हमने ये देखा कि टोटल 110 कैटेगरी सीट्स में से अराउंड 72 सीट्स ऐसी आ रही हैं जहां पे स्टूडेंट्स ने जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स ये टोटल अराउंड 1100 स्टूडेंट्स आ रही है जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मीन्स अगर इनका CBT 2 में अच्छा स्कोर भी होगा वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। आपको क्या लगता है इन 1100 स्टूडेंट्स ने CBT 2 में अच्छा पेपर नहीं हुआ होगा? क्योंकि CBT 1 नॉन टेक्निकल रहता है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नॉन टेक्निकल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है बट उनका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और उनका टेक्निकल में अच्छा स्कोर है। सो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है कि ओपन मेरिट 1500 स्टूडेंट्स एंड 1100 स्टूडेंट्स ऐसे होना जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है।
मैं सपोज मान के ले चलता हूँ 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CBT 1 में अच्छा स्कोर हुआ और उन्हीं स्टूडेंट्स का CBT 2 भी अच्छा हो गया, बट 25% स्टूडेंट्स ज़रूर ऐसे होंगे जिनका CBT 2 में अच्छा स्कोर है बट वो इस 1100 में फॉल करते हैं। सो इस 75-25 फैक्टर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज हम अभी कोई रैंक देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 200 रैंक पे है कोई, लेकिन उस 200 पे ये 25% स्टूडेंट्स भी हैं जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मीन्स हम उसको 200 देख रहे हैं अभी, बट वो एक्चुअल में 200 से कम आएगी। हमने पीछे देखा 100 स्कोर पे जो हमारी कंबाइंड रैंक 42 बन के आ रही थी उसको हमने 45 एक्सपेक्टेड लिया, 95 पे हमने 90 एक्सपेक्टेड लिया, 90 पे 150 एक्सपेक्टेड लिया एंड 85 पे हमने 230 एक्सपेक्टेड लिया। अब हम अपनी इस एक्सपेक्टेड रैंक पे 75-25 फैक्टर लगा के देखेंगे कि ये रैंक एक्चुअल में क्या बन के आ रही है। 100 पे जो हमारी रैंक 45 बन के आ रही थी वो एक्चुअल में रियल सेंस में 35 के अराउंड आएगी, 95 पे 70 के अराउंड आएगी, 90 पे 120 के अराउंड आएगी एंड 80 पे 180 के अराउंड बन के आएगी। मीन जो हम अभी अपनी कंबाइंड रैंक देख रहे हैं वो रियल सेंस में ये रैंक बन के आ रही है। अब हम अपना नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे जो कि है प्रेफरेंस। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। स्टोर्स में ओपन मेरिट में 5 सीट्स एंड कैटेगरी OBC में 4 सीट्स हैं। सपोज कोई स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक अभी 10 है और इन्होंने CBT 1 में सारी कैटेगरीज क्वालिफाई की हैं और अभी CBT 2 में 10th रैंक पे हैं और इनकी जो पहली प्रेफरेंस है वो DMS रही है। हम यूजुअली कॉमन सेंस से क्या सोचते हैं, रैंक 10 है, ओपन मेरिट 5 सीट्स हैं, नहीं DMS तो नहीं मिलने वाला। अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा? सबसे पहले तो इसको कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट, क्योंकि ओपन मेरिट में 5 ही सीट्स हैं सो इसको ओपन मेरिट तो नहीं मिलने वाला। सेकंड इसको कंसिडर किया जाएगा इसकी OBC यानी कि इसकी कैटेगरी सीट, सो इसको मिलेगी अपनी कैटेगरी सीट DMS की। यही रीज़न है DMS यानी कि स्टोर्स में कैटेगरी हो या जनरल हो इसका कट ऑफ हाई जाता है। सो हम कट ऑफ डिसाइड करने के लिए DMS की कैटेगरी सीट्स को भी काउंट कर सकते हैं। सो मीन्स ओपन मेरिट 5 सीट्स एंड कैटेगरी अराउंड 5 सीट्स मीन्स अराउंड 10 सीट्स हम कंसिडर कर सकते हैं जो कट ऑफ डिसाइड करने में इम्पेक्ट करेंगी। अब करते हैं बात इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में 2 टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे। पहला जिनका पहला प्रेफरेंस SNT रहा होगा एंड सेकंड जिनका पहला प्रेफरेंस ये 24 सीट्स रही होंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। सपोज मैंने कोई एग्जांपल ली है, कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है जिनकी रैंक अभी 5th है और इनकी पहली प्रेफरेंस SNT है, तो आपको क्या लगता है इनको क्या सीट मिलेगी, मैकेनिकल मिलेगी या इलेक्ट्रिकल मिलेगी या ये SNT वाली सीट मिलेगी? तो ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी SNT सीट मिलेगी। नो डाउट ये रैंक 5 पे है अभी, बट लेगा ये अपनी SNT की सीट बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस। इसने अपनी सीट खाली की फॉर मैकेनिकल एंड अदर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। सो इसीलिए SNT सीट्स का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा मैकेनिकल वालों के लिए या बाकी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं एंड ENC के जो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल रही होगी और यहाँ से इलेक्ट्रिकल की सीट्स भी कम हैं। सो ये एक रीज़न है कि इलेक्ट्रिकल की जो प्योर इलेक्ट्रिकल की जो सीट्स हैं इनका हाई कट ऑफ रहने वाला है देन मैकेनिकल। फिर ये नो डाउट मैकेनिकल की सीट्स के लिए भी एलिजिबल हैं, बट इनका जो प्योर इलेक्ट्रिकल की सीट्स हैं इनका हाई कट ऑफ रहने वाला है देन मैकेनिकल। अब करते हैं बात इलेक्ट्रिकल एंड ENC कैटेगरी सीट्स की। SNT में ओपन मेरिट में 7 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में प्योर इलेक्ट्रिकल में ओपन मेरिट में 24 सीट्स हैं, मीन्स टोटल ओपन मेरिट सीट जो है वो है अराउंड 31। सपोज इलेक्ट्रिकल का कोई स्टूडेंट है जिनकी रैंक अभी 35 है और इनकी पहली प्रेफरेंस TRD या SNT रही होगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है तो मैकेनिकल तो पहली प्रेफरेंस नहीं रही होगी, सो इनकी पहली प्रेफरेंस ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही रहा होगा। सो आपके अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस के हिसाब से क्या मिलने वाला है?
तो ऑब्वियसली पहले तो कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट, चूंकि ओपन मेरिट में 31 सीट्स हैं तो ओपन मेरिट तो नहीं मिलने वाला। फिर इसको मैकेनिकल नहीं कंसिडर किया जाएगा, बट इसको कंसिडर किया जाएगा इसकी कैटेगरी सीट। सो इसके बाद अगर इसको ओपन मेरिट सीट नहीं मिलेगी और ये बिलोंग करता था कैटेगरी से, फिर इसको कंसिडर किया जाएगा इसकी कैटेगरी सीट, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। मीन्स ये मैकेनिकल में जाने से पहले अपनी कैटेगरी सीट फिल करेंगे। सो हम इलेक्ट्रिकल में कुछ कुछ कैटेगरी सीट्स को भी काउंट कर सकते हैं टू डिसाइड द फाइनल कट ऑफ। सो अगर हम इलेक्ट्रिकल टोटल सीट्स की बात करेंगे, ओपन मेरिट में 31 और कैटेगरी में टोटल 41 सीट्स हैं, बट मैंने अराउंड 20 सीट्स ऐसी कंसिडर की जो इम्पैक्ट करेंगी। मीन्स टोटल 50 सीट्स मैंने ऐसी कंसिडर की जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेंगी। अब करते हैं बात मैकेनिकल स्टूडेंट्स की। सबसे पहले मैकेनिकल ओपन मेरिट सीट्स जो हैं वो हैं अराउंड 66। पर्टिकुलरली ट्रैक मशीन में जो हैं ओपन मेरिट में 26 एंड एससी में 7 सीट्स हैं। सपोज कोई स्टूडेंट्स हैं अभी मैकेनिकल स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक अभी 30 एंड एससी से बिलोंग करते हैं और उनकी जो पहली प्रेफरेंस है वो है ट्रैक मशीन। तो क्या लगता है आपको क्या मिलेगा इसको? सबसे पहले तो कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट। सो इसको ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, चूंकि ओपन मेरिट में ट्रैक मशीन में 26 ही सीट्स हैं, सो ये तो नहीं मिलने वाला। फिर इसको कंसिडर किया जाएगा इसकी कैटेगरी। सो इसको मिलेगी अपनी कैटेगरी सीट ट्रैक मशीन की एससी में, जो कि है 7 सीट्स। नो डाउट ये compete करता ओपन मेरिट में, बट लेगा ये मैकेनिकल की ट्रैक मशीन की कैटेगरी सीट ड्यू टू हिज प्रेफरेंस। सो मैंने टोटल ओपन मेरिट की 66 सीट्स एंड कैटेगरी की 24 सीट्स को कंसिडर किया है। मीन्स टोटल 90 सीट्स ऐसी होंगी मैकेनिकल की जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड करने में इम्पैक्ट करेंगी। मीन्स तीनों का मिला के जो टोटल सीट्स आती हैं जो कट ऑफ डिसाइड करेगी, स्टोर्स में 10, इलेक्ट्रिकल में 50, मैकेनिकल में 90, मीन्स टोटल 150 सीट्स ऐसी आती हैं जो कट ऑफ डिसाइड करेंगी। हमने पीछे देखा 90 स्कोर पे जो हमारी रैंक 150 बन के आ रही थी, उस पे हमने 75-25 फैक्टर लगा के उसको एक्चुअल रैंक 125 अराउंड बनाया। मीन्स कट ऑफ इसी के अराउंड रहने वाला है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना तो मैं अब डिज़र्व करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईएनसी का जो कट ऑफ रहने वाला है, स्टोर्स यानी कि डीएमएस में 105, एससी में 90, एसटी में 88, ओबीसी में 101 एंड ईडब्ल्यूएस में 105 के अराउंड रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल का फाइनल जो लास्ट कट ऑफ रहने वाला है वो है अराउंड 95, एससी में 75, एसटी में 74, ओबीसी में 89 एंड ईडब्ल्यूएस में 88। मैकेनिकल में जो फाइनल लास्ट कट ऑफ रहने वाला है वो है 90, एससी में 75, एसटी में 75, ओबीसी में 89 एंड ईडब्ल्यूएस में 85 के अराउंड रहने वाला है। सपोज कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है अभी जिनका स्कोर 93 आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल प्योर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उनका जो फाइनल कट ऑफ है वो 95 अराउंड जाएगा और मैकेनिकल का 90 अराउंड जाएगा। अब 93 वाले को क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल नहीं बल्कि उनका मैकेनिकल में कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलेगा। अब करते हैं हम बात मेरिट इंडेक्स का, इस कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। ये हमारे पास ऑप्शन नोटिफिकेशन में मेरिट इंडेक्स की फार्मूला दी हुई है, जहाँ पे एस क्यू, एस टी एंड एम क्यू के कांस्टेंट वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स रहते हैं, एम एंड एम टी। एम टी की जगह हमें टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज लेना है या 0.1% टॉप स्टूडेंट्स का एवरेज लेना है। यहाँ पे ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये आपको एम और एम टी ये आपको लेना है आउट ऑफ 100। सपोज कोई स्टूडेंट है अभी जिनका स्कोर 90 है, लेकिन ये 90 स्कोर है उनका आउट ऑफ 150। जब इस 90 आउट ऑफ 150 को कन्वर्ट करेगा आउट ऑफ 100, ये अराउंड 60 बन के आएगा। वो स्कोर आपको यहाँ देना है 60 और यहाँ पे आपको देना है टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज और उसको कन्वर्ट करना है आउट ऑफ 100 और वो वैल्यू आपको यहाँ देना है।
बेंगलोर जोन के लिए मैंने एवरेज निकाल के रखा है। मैकेनिकल के लिए 70, इलेक्ट्रिकल के लिए 72 एंड E&C के लिए 65 के आसपास रहने वाला है। यहाँ M की जगह आपको अपना स्कोर देना है आउट ऑफ 100। अब मैंने कंपैरिजन करने के लिए मैकेनिकल में कोई स्टूडेंट लिया जिनका स्कोर अभी 90 है, इलेक्ट्रिकल में भी सेम स्कोर पे कोई स्टूडेंट लिया एंड E&C पे भी सेम स्कोर पे भी कोई स्टूडेंट लिया और इनका मेरिट इंडेक्स निकाला। मैकेनिकल वाले का मेरिट इंडेक्स जो बन के आ रहा है वो है 715, इलेक्ट्रिकल का 695 एंड E&C का 790। मीन्स मेरिट इंडेक्स में E&C वालों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये ऑलमोस्ट पैरेलल चलने वाले हैं। अब जो हमने अभी कट ऑफ बोला था मेरिट इंडेक्स का, इस कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी क्लोजली एनालाइज करने के बाद और मेरिट इंडेक्स को कंसिडर करते हुए इलेक्ट्रिकल ओपन मेरिट का 96, SC 76, ST 75, OBC 90, EWS 89 और मैकेनिकल का 92, SC 75, ST 75, OBC 90, EWS 85, E&C 88 पे भी सेफ हैं, SC 73, ST 73, OBC 84 एंड EWS 83। ये हैं फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मेरिट इंडेक्स को कंसिडर करते हुए। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब करते हैं बात सिविल ब्रांच की। सिविल ब्रांच में जनरल सीट जो है ओपन मेरिट सीट्स वो है अराउंड 72। स्टोर्स में मैंने कोई सीट कंसिडर नहीं की। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न स्टोर्स में काफ़ी कम सीट्स है, 5 ही सीट्स हैं और सेकंड रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर बहुत ही हाई है सिविल वालों से, सो वो ये सीट्स पहले ही दे जाएंगे। तो मैंने टोटल सीट्स यही 72 ही कंसिडर की सिविल वालों की। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, सिविल ब्रांच में OBC कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है। सपोज़ जो 90 स्कोर पे मैंने देखा रैंक 55 बन के आ रही है, उसमें रैंक 55 में 30 OBC स्टूडेंट्स हैं। मीन्स आउट ऑफ 55 30 OBC के स्टूडेंट्स हैं। इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है सिविल ब्रांच में OBC कैटेगरी में। टोटल ओपन मेरिट सीट सिविल की जो है वो है 72 मल्टीप्लाइड बाई 15 मीन्स टोटल 1080 स्टूडेंट्स ने ओपन मेरिट से कम्पीट किया सिविल ब्रांच में। टोटल स्टूडेंट जिनने CBT 2 में कम्पीट किया वो है 182 मल्टीप्लाइड बाई 50 मीन्स 2700 के अराउंड CBT 2 में सिविल ब्रांच में कम्पीट किया फ्रॉम बेंगलोर जोन। जब मैंने काफ़ी क्लोजली CBT 1 के कट ऑफ को एनालाइज किया, आउट ऑफ 110 कैटेगरी सीट 70 सीट्स ऐसी आ रही है जहां पे स्टूडेंट्स का CBT 1 का जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 15 मीन्स 1050 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने CBT 2 का एग्ज़ाम दिया बट इनका CBT 1 का जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। 1050 स्टूडेंट्स का जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं होना। मैंने सपोज किया है 70 स्टूडेंट्स वही हैं, 70% स्टूडेंट जिनका CBT 1 भी अच्छा गया, जनरल का कट ऑफ भी क्लियर किया और उन्हीं स्टूडेंट्स का CBT 2 में भी अच्छा स्कोर हुआ। बट यहाँ पे ज़रूर 30% ऐसे भी होंगे जो इस 1050 से बिलोंग करते हैं और जिनका CBT 2 का स्कोर भी अच्छा है। 95 पे जो हमारी रैंक बन के आ रही है वो बन के आ रहे हैं 15, लेकिन हम उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे जिन्होंने भी रजिस्टर नहीं किया होगा। नो डाउट ये स्टूडेंट बहुत कम होंगे बट फिर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके इन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे। हम मान के ले चलेंगे 95 पे हमारी रैंक 18 बन के आ रही थी, 90 पे 55 के बदले हम 60 मान के ले चलेंगे, 85 पे 130 के बदले 140 लेके चलेंगे, 80 पे 220 के बदले 240 लेके चलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो सिविल ब्रांच में फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो है स्टोर्स में 105, ओपन मेरिट में 87, OBC में 85, EWS में 82, SC में 77 और ST में 79 के अराउंड रहने वाला है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोन के साथ। थैंक यू।